गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने बफर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने नॉर्मल बफर सॉल्यूशन और एसिडिक बफर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, तथा साथ साथ उसकी जो बफर रिएक्शंस थी या बफर रिएक्शंस था वो उसके बारे में जाना था। तीसरा अपना है सारी बफर विलयन, दुर्बल अम्ल प्लस उसी सार के प्रबल अम्लों के साथ बना लवण। ठीक है, एक तो वीक बेस और उसी बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना साल्ट। ठीक है, जैसे कि अपन ने अम्लीय बफर विलयन में भी पढ़ा था। ठीक है, वैसे ये दुर्बल सार है, वहाँ पे प्रबल दुर्बल अम्ल था। उदाहरण है इसके NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4NO3, NH4OH प्लस NH4 का होल ट्वाइज SO4, ZnOH का होल ट्वाइज ZnNO3 का होल ट्वाइज ZnOH का होल ट्वाइज प्लस ZnSO4, ZnOH का होल ट्वाइज प्लस ZnCl2, CuOH का होल ट्वाइज प्लस CuCl2 और CuOH का होल ट्वाइज प्लस CuNO3 का होल ट्वाइज। दुर्बल सार तथा प्रबल अम्ल का मिश्रण भी बफर विलयन की तरह कार्य करता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि दुर्बल सार के N1V1 का मान प्रबल अम्ल के N2V2 से अधिक होना चाहिए। मतलब इसकी नॉर्मलिटी की बात करें अपन दुर्बल अम्ल की, तो इसकी नॉर्मलिटी यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए प्रबल अम्ल की अपेक्षा में। ठीक है, बफर क्रिया विधि, बफर रिएक्शन की क्या रिएक्शन होनी चाहिए। बफर रिएक्शन देखते हैं। इसको समझने के लिए हम NH4OH प्लस NH4Cl के बफर विलयन का उदाहरण लेते हैं। तो NH4OH है वो कैसो डिसोसिएट होगा NH4 प्लस और OH माइनस में। उसी प्रकार NH4Cl है वो किस में डिसोसिएट होता है NH4 प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, एक NH4 जो OH है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और NH4Cl है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। यदि हम बफर विलयन में थोड़ी मात्रा में HCl मिला दे तो HCl से प्राप्त H3O प्लस आयन विलयन की पीएच को कम कर सकते हैं, लेकिन ये आयन बफर विलयन में उपस्थित OH माइनस आयनों से क्रिया कर क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। चूंकि जल एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, अतः विलयन की पीएच में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि देखते हैं H प्लस CH2O है, हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस बना रहे हैं। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, OH से रिएक्शन करके जल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी प्रकार यह बफर विलयन प्रबल सार मिला दे तो इस विलयन में अगर प्रबल सार मिला दे तो उसके आयरन से OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं, जो विलयन में पीएच को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आयन बफर विलयन में उपस्थित हाइड्रोनियम आयनों से अमोनियम आयनों से क्रिया कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, अतः पीएच स्थिर रहती है। NaOH है जो कि टूटता है किसमें, Na प्लस और OH माइनस में, और NH4 प्लस है वो किसमें क्या, हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोक्साइड आयनों से क्रिया करके क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब है अपने बफर विलयन के उपयोग के द्वितीय समूह के बाद में बाधक मूलक फास्फेट को निष्कासन में NCH3COH प्लस CH3CON है, मतलब एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का बफर विलयन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बफर विलयन माध्यम को क्या करता है, हल्का अम्लीय बनाए रखता है। यह इसलिए आवश्यक है कि सारे माध्यम में सभी फास्फेट अविलय रहते हैं, जबकि बफर विलयन के कारण माध्यम मंद अम्लीय होने के कारण तृतीय समूह के मूलक Al+3, Fe+3, Cr+3 आयन फॉस्फेट के रूप में अविलय रहते हैं, जबकि अन्य फॉस्फेट अविलय रहते हैं। ठीक है, सेकेंड इसका यूज है तृतीय समूह के परीक्षण में NH4Cl तथा NH4OH का बफर विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप तृतीय से थर्ड ग्रुप के एलिमेंट एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो अपन क्या डालते हैं, NH4Cl प्लस NH4OH, जो कि क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, अम्ल सार अनुमापन में विलयन की पीएच ज्ञात करने के लिए बफर का
उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। जब अपन एसिड बेस टाइट्रेशंस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बफर सॉल्यूशन क्या एज ए इंडिकेटर काम में आ रहा होता है। चौथा है संकुल मिति अनुमापन में, ठीक है, में भी बफर का उपयोग करते हैं, जैसे कि ईडीटीए द्वारा जल की कठोरता के आंकलन में बफर विलयन के द्वारा माध्यम की क्या पीएच को स्थिर रखा जाता है। कुछ अन्य उपयोग देखते हैं। कुछ यौगिकों के अवक्षेपण में, जैसे लेड क्रोमेट के भारात्मक विश्लेषण में एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के बफर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। बफर विलियन द्वारा रक्त की पीएच को स्थिर रखा जाता है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट यूज है, ध्यान रखना। बफर सॉल्यूशन हमारे जो ब्लड है उसकी पीएच को मेंटेन रखता है। इसमें कार्बोनिक एसिड व बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन उपयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए भी मृदा की पीएच पे बफर विलियन का उपयोग होता है, जिससे पीएच स्थिर रहती है। यहाँ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा फॉस्फेट का मिश्रण कार्बोनिक अम्ल की मृदा की पीएच को स्थिर रखते हैं। खाद्य सामग्री के परीक्षण में, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर भी बफर का उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर बफर सॉल्यूशन अपन यूज़ ले रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, एक ही टारगेट फंक्शन है कि वो उस चीज़ की जो पीएच होगी उसको मेंटेन रखने का काम करेगा। इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये आज कंप्लीट होती है। अगली यूनिट हम अपने अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।